Sir, may I ask you two questions? Yes, you can go ahead. Why should I invest in NFO, not into existing manufacturing fund? जैसा कि आपने पूछा कि एनएफओ में निवेश क्यों करें, एग्जिस्टिंग फंड में निवेश क्यों नहीं करें। दोनों में ही निवेश करना बेहतरीन है। कंडीशन है कि आपका इन्वेस्टमेंट राइट डायरेक्शन में हो। एग्जिस्टिंग फंड बहुत ही कम अवेलेबल है, बट ऑफ कोर्स आप एग्जिस्टिंग फंड में निवेश कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशंस। न्यू एनएफओ जब नया फंड होता है, उसका टाइमिंग होता है और वो राइट टाइमिंग होता है तो उसके बेहतरीन रिटर्न्स आने की संभावना रहती है। उसका फंड मैनेजमेंट टीम का क्या व्यू है, कितना स्ट्रॉन्ग फंड हाउस है, उसका किस चीज पे कितना कन्विक्शन है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के अपन को निवेश करना चाहिए। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें तो हार्डली वेरी फ्यू फंड्स अवेलेबल है और प्रीडोमिनेंटली एचडीएफसी फंड अपना एनएफओ लॉन्च कर रही है 10 रुपए की एनएवी पे, जो कि बहुत बड़ा फंड हाउस है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सुपीरियर है और देश का सेकंड लार्जेस्ट फंड हाउस है। इफ यू विलिंग टू इन्वेस्ट देन यू कैन पुट some portion into the NFO also. That will helpful to create superior wealth over a long run. Long run means minimum 84 months. My second question is, what is the difference between NFO and IPO? जैसा कि आपने पूछा कि NFO और IPO में क्या डिफरेंस है। NFO का मीनिंग है न्यू फंड ऑफर और IPO का मीनिंग है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई भी कंपनी पहली बार लिस्ट होना चाहती है, जिसका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है या नहीं होती है, बट अपना बिजनेस एक्सपांशन के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए आईपीओ लॉन्च करती है। बहुत सारी कंपनियों का बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होता है, बहुत सारी कंपनी न्यूली एंटर्ड होती है। इट कैन बी ए स्टार्टअप आल्सो, इट कैन बी ए स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश कंपनी आल्सो, और वो अपना फंड जुटाने के लिए आईपीओ लॉन्च करती है और एक ही कंपनी में निवेश होता है। एनएफओ न्यू फंड ऑफर एक ऐसा फंड है जो फंड हाउस के द्वारा पहली बार मार्केट में लाया जाता है। यूजुअली 10 रुपए की एनएवी पे लॉन्च किया जाता है, बट उन कंपनीज में निवेश किया जाता है जहां स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, बेटर क्वालिटी के स्टॉक्स अवेलेबल है, उस पर इनफ रिसर्च करके उसको पोर्टफोलियो में एड ऑन किया जाता है। और आप जो 1 लाख रुपए, 1000 रुपए की एसआईपी, 5000 रुपए की एसआईपी, 50,000 रुपए लमसम, व्हाटएवर अमाउंट आप एनएफओ में पुट करते हो, वो आगे जाके 50 से 60 कंपनियों में प्रॉपर पोर्टफोलियो के रूप में डाइवर्सिफाइड होकर निवेश होती है। और आईपीओ में जो निवेश करते हो, एक ही कंपनी के अंदर निवेश होता है, उसी की ग्रोथ और डी ग्रोथ पे आपका पैसा बनता है और कम ज्यादा होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जैसा कि आपको पहले ही पता है, इक्विटी कंपोनेंट में जब भी निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और इक्विटी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता ही है, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलते हैं। बट मेरा सजेशन है कि आईपीओ की बजाय एनएफओ लॉन्गर रन में ज्यादा बेटर रिटर्न जनरेट करते हैं। हो सकते हैं कि कुछ आईपीओ ने एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिए होंगे, बट मेजॉरिटी एनएफओ ने लंबे समय में बेहतरीन रिटर्न दिया है। हिस्ट्री ऑलरेडी अवेलेबल है लगभग 25-30 साल की, जहां पे 22%, 20% रिटर्न बहुत हैप्पीली लोगों को मिले हैं। 10 रुपए की एनएवी वाला फंड लगभग 3100-3200 रुपए हो चुका है विदाउट एनी मोर मॉनिटरिंग। Thank you, sir, for helping me creating my wealth. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.